हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है आपका। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द उड़ीसा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन OSSC। इसकी तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और ये एग्ज़ाम था कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 3 नवंबर को। 3 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर 91 नंबर क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक के बीच में, जो कि आपके कंप्यूटर अवेयरनेस और करंट अफेयर का जो हिस्सा है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी जो लैंग्वेज का हिस्सा है या रीजनिंग है या मैथमेटिक्स का पार्ट है उसे मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा, ठीक है। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। Instruction and data can be stored in the memory of a computer for automatically directing the flow operation. It is called as the concept. Which concept? That is called as a stored program concept. ठीक है, that is option B यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। Desktop and personal computers are also known as the micro computer. That is option D is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 92। Now coming to the question number 93. The chip used in the computer is made up of silicon. Option A correct answer रहेगा। The most frequently used instrument for an computer program are likely to be fetched from the cache memory. That is option D होगा 94 का correct answer. Question number 95. The primary aim of computer process is to convert the data into the information. Option D यहाँ पर होगा question का correct answer. Now coming to the question number 96. The main circuit board of the main circuit board of the system unit is motherboard. Option number B is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP डाटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ऑप्शन नंबर B is the correct answer, packets. Digital information is converted into analog information by modem at a source computer. That is option B होगा यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन। ऑन इंटरनेट टू गो टू अदर वेब पेज थ्रू बटन द यूजर शुड हाइपरलिंक। दैट इज ऑप्शन नंबर D यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। होम पेज helps viewers to find out what they can find on a particular site. The home page is a first page of the website or the front page basically. Option number A is the correct answer. Combination of multimedia and hyperlink is called as a hypermedia. That is option 1 यहाँ पर होगा option A correct answer यहाँ पर रहेगा। Question number 102. Google Chrome is an example of web browser. Option A यहाँ पर होगा 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। Which key is used to select all the text in the document? That is Control A. Option B is the correct answer यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 103 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। To undo the last work, press Control Z. Option C is the correct answer. Question number 104. Question number 105. The key function F12 is to use to save as a dialog box. That is option A यहाँ पर होगा 105 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106। A feature of MS Word that saves the document automatically after certain interval is available on save tab on option dialog. यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सेव, ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। सेव एज अ डायलॉग बॉक्स, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू सेल्स, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट। चारों चीज़ें रहेंगी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 107 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। तो यहाँ पर सेंटर जो है वो पेज मार्जिन नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम। नए नाम के साथ सेव करना है तो यू हैव टू यूज क्लिक फाइल एंड सेव एज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन MS Word Control S इज फॉर द सेव द फाइल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन है। Getting information from a cell located in different sheet is called as a referencing. That is option B होगा 111 का करेक्ट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। 112 नंबर क्वेश्चन। टू व्यू अ सेल कमेंट
इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा, क्लिक ऑन द एडिट कमेंट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू। ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन, टू सेव अ वर्कबुक यू शुड click on the save button on the standard toolbar from the menu। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन। 114 की बात करें हम आगे, 114 नंबर क्वेश्चन है, द राइट क्लिक समथिंग समटाइम्स इन एक्सेल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फाइल स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, दैट इज कंट्रोल होम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the default page setup orientation for slide in PowerPoint? 116 का करेक्ट आंसर होगा लैंडस्केप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 117, 117 नंबर क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर टू इंडिकेट इनकरेक्ट स्पेलिंग? सो द इनकरेक्ट वर्ड हैज़ वेरी रेड लाइन अंडरलाइन, रेड कलर का एक अंडरलाइनिंग पार्ट आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपासेस टू ब्रिंग bypasses the print dialog box when printing individual slide or an entire presentation, that is control P रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 118 का। 119 नंबर क्वेश्चन, which command select all objects at one time when selecting multiple objects to be deleted? ये होगा edit and select all। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट इन ऑर्डर टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सेलेक्ट एन इमेज। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन जो थे आपके कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो करंट अफेयर में क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भाई फॉरेन मिनिस्टर जो थे एस जयशंकर, जो पाकिस्तान गए थे एससीओ की मीट के लिए अक्टूबर के मंथ में, तो कितने टाइम के बाद, लगभग ये टाइम पीरियड था 1 डेकेड का। 1 डेकेड दैट मीन्स 10 ईयर्स होता है, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 9 ईयर्स। हमास, Hezbollah are the 3 armed groups of Middle East. Which of the following statement are correct? All 3 are believed to be the proxies of Iraq. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। 122 नंबर क्वेश्चन। 123 22 हो गया, 23 का हो गया, ओके। हु वॉज हसन नसरुल्ला? ये कौन है? ये है चीफ था किसका? हिजबुल्लाह का, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। Now coming to the question number 124. Typhoon Yagi affected which of the following countries? That is Vietnam, Myanmar and Laos. Option A is the correct answer. Hurricane Helena affected which of the following country? That is USA, south of the USA, southeastern part of the USA basically. तो यहाँ पर पूछा है 126 में कि यूनियन कैबिनेट ने कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूड किया है। वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? दैट इज़ मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वेयर इज वुमेंस T20 वर्ल्ड कप? कहाँ पर हुआ है ये? यूएई में हुआ है, शारजा के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन ने 17 प्लेयर जो उड़ीसा की टीम के हैं वो रणजी ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किए हैं। उसके कैप्टन कौन है? वो है गोविंद पोद्दार। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री टीम हैज़ वॉन एशिया कप एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी इन चाइना इन सितंबर 2024? सो ये कंट्री है इंडिया। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 129 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 2024। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम? सो यहाँ पर कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए, कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये। हु वॉन्स वुमेन्स 100 मीटर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024? जे अल्फ्रेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं। ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स डे उड़ीसा गवर्नमेंट ऑनर डिस्टिंग्विश स्पोर्ट्स पर्सन एंड कोच विद बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड। ये अवार्ड किस को दिया गया है? ये है किशोर कुमार जीना। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन सितंबर 2024 उड़ीसा असेंबली पास्ट अप्रोप्रिएशन बिल 2024-25। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वॉल्व?
अमाउंट था 2.65 लाख करोड़ का। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एज पर द लेटेस्ट ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेंसस, उड़ीसा इज अ होम फॉर हाउ मेनी लेपर्ड, दैट इज 6, यहाँ पर है 696। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड, जहाँ पर अभी नवंबर में इलेक्शन होने हैं, 81 सीट्स हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन विच कंट्री ऑफ कोप 29 शेड्यूल, कोप 29 नवंबर में होना है, ये कौन से देश में होना है? तो कोप 29 जो है वो होना है आपका कहाँ पर? अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबल पीस प्राइज इन 2024? निहोल हिदांक्यो, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, आफ्टर डिमिन्स मतलब जो रतन टाटा हैं उनकी मृत्यु के बाद चेयरमैन कौन बना है टाटा ट्रस्ट ग्रुप का? वो है नियोल टाटा, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द इंडियाज एंट्री टू ऑस्कर 2025 फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म? दैट इज लापता लेडीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट लिखा था नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है लोथल के अंदर। लोथल दैट मीन्स गुजरात की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, इंडिया एशियन समिट जो हेल्ड हुई है अक्टूबर 2024 में, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ये समिट कहाँ हुई है? ये वेनटाइन के अंदर हुई है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। रफेल नेडल डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस इन अक्टूबर 2024। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स ही हैड विन? इन्होंने लगभग 22 मैचेस खेले हैं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, आई थिंक ऑप्शन सी या डी में होना चाहिए। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सॉरी सी, ये है, सी है, ऑप्शन ए है यहाँ पर। ओके ठीक है, चलिए 22 वाला ऑप्शन है, जो भी है आपका रहेगा पेपर में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी पॉइंट्स डिड इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम स्कोर्ड इन लीग स्टेज और ICC T20 वर्ल्ड कप? ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाई नेशन फेल्स द ओरिजिन ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, ये लिखी गई है ऑप्शन J.A. रॉबिन्सन के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। करंट फाइनेंस सेक्रेटरी भारत के कौन है? तुहिन कांत पांडे, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 145 नंबर क्वेश्चन। 46, यहा सिनवार, ये कौन है? ये हमास का लीडर था, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम 150 को देख लेते। हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है यहाँ पर, ठीक है। हु इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट? दैट इज रवि नारायण नायक, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, इंडियन हाई कमीशन टू कनाडा वॉज रिकॉल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2024, उनका नाम क्या है? यह है संजय कुमार वर्मा, ऑप्शन ए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड? दैट इज श्री संतोष कुमार गंगवार, ठीक है। तो दिस इज़ द पेपर, और ये पेपर था हमारा किसका? दिस इज रिलेटेड विद द OSSC, और ये था बेसिकली आपका कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2024 में हुआ है, और 3 अक्टूबर, सॉरी नॉट अक्टूबर, दैट इज़ 3 नवंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर हमने 91 नंबर क्वेश्चन से 150 नंबर क्वेश्चन तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।